नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी माइंड एंड थर्ड आई में। आज हम मूलाधार चक्र की साधना करेंगे। मूलाधार चक्र का एरिया हमारे हिप जॉइंट से लेके हमारे पैरों तक होता है। तो अगर आपको इस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको टेल बोन में कोई इश्यूज हैं, आपको शैटिका की प्रॉब्लम है, आपको नलों का दर्द होता है, आपके नीज में कोई प्रॉब्लम है, आपके पैर दर्द होते हैं या आपके एंकल्स में दर्द रहता है, आपकी टांगें दुखती हैं, तो इस सब के लिए आपको मूलाधार चक्र की रेगुलर बेसिस पे साधना करनी चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी भी पार्ट में, पूरा आपका स्केलेटल सिस्टम जो है मूलाधार चक्र के अंडर आता है। तो सारी हड्डियों की प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको मूलाधार चक्र की रोज साधना करनी है। और आपकी मसल्स जो हैं वो भी मूलाधार चक्र के अंडर ही हैं। कहीं भी आपको मस्कुलर पेन होता हो, उसके लिए आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करके रखना है। देन अगर कोई इंसान बहुत लेथार्जिक है, बहुत सुस्त है, कुछ काम करने को, कुछ उठने को उसका मन नहीं करता, उसको भी मूलाधार चक्र एक्टिव करना है। उसके अलावा अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता, इनकम आपकी अच्छी है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपको मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का चक्र है और होल्डिंग की पावर जो होती है वो पृथ्वी तत्व में ही होती है। आपके पास अगर रिश्ते नहीं टिकते हैं या कोई भी चीज अगर आप चाहें कि आपके पास वो टिके, तो उसके लिए आपको मूलाधार चक्र की रेगुलर बेसिस पे साधना करनी है। मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं, जो कि विघ्नेश्वर भी कहलाते हैं। तो आपके कामों में कोई भी विघ्न बाधा आती है तो उसके लिए भी आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है। और कुछ लोगों की अगर जैसे होता है कि बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सब चीज़ें भी हमें पृथ्वी तत्व से ही मिलती हैं। उन लोगों को भी मूलाधार चक्र की डेली बेसिस पे साधना करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी मूलाधार चक्र की एक्टिवेशन। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बैठ के करेंगे सब लोग। ये वाली मेडिटेशन आपको लेट के नहीं करनी है। क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अपना ध्यान लेके आइए अपने क्राउन चक्र पे। आपके सिर के टॉप पर जो हेयरी पार्ट है, दैट इज योर क्राउन चक्र। पूरा का पूरा ध्यान अपना क्राउन चक्र पे लेके आइए और इस पूरे चक्र को रिलैक्स करिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Every pore on top of your head should be thoroughly relaxed. पूरे क्राउन चक्र को और ढीला छोड़ते जाइए। उसके बाद अपना ध्यान लेकर के आइए अपने ब्रेन पर। Your brain is made up of 100 billions of cells, tiny cells, which are called neurons or nerve cells. ये सारे सेल्स को आपने रिलैक्स करना है। आपके ब्रेन का हर सेल अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए। अब अपना ध्यान लेके आइए अपनी थर्ड आई पे। ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में जहाँ आपका पीनियल ग्लैंड होता है, वही आपकी थर्ड आई है। एक चावल के दाने के जितना उसका साइज होता है। रिलैक्स करिए अपनी पीनियल ग्लैंड को, बिल्कुल अच्छे से ढीला छोड़ दीजिए।
पूरा ब्रेन आपका थॉरली रिलैक्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी थर्ड आई, उसकी रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। अब अपना ध्यान अपनी दोनों फिजिकल आंखों पे लेके आइए। रिलैक्स बोथ द आईज, रिलैक्स योर आईबॉल्स, eyelashes, eyelids, the surrounding muscles। पूरा जो आपकी आँखों का जो ऑप्टिक सिस्टम है पूरा इसको रिलैक्स कर दीजिए। Now you are going into deep sleep and you are going deeper and deeper and deeper। और गहरे अपने ही अंतर मन की गहराइयों में आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। आपका सिर और आपका फेस रिलैक्स हो चुका है। अब अपना ध्यान लेके आइए अपनी नेक पर और देखेंगे कि आपकी नेक भी रिलैक्स होती जा रही है। और ये रिलैक्सेशन आगे बढ़ते हुए आपके दोनों शोल्डर्स में और वहाँ से आपके दोनों बाजुओं में और फिर दोनों हाथों में भी जा रही है। आपका पूरा सिर और गर्दन, दोनों कंधे, बाजू और दोनों हाथ रिलैक्स हो चुके हैं। अब आपका चेस्ट एरिया रिलैक्स होना शुरू हो गया है। ध्यान दीजिए अपनी चेस्ट पर। यहाँ आपके लंग्स और हार्ट इस एरिया में होते हैं। विजुलाइज करिए उनको, आपके लंग्स और हार्ट रिलैक्स होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आगे बढ़ते हुए आपके एब्डोमेन में भी जा रही है। आपके एब्डोमेन में रिब केज के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में, आपकी लेफ्ट साइड में आपका स्टमक एंड पेंक्रियास और उसके थोड़ा सा नीचे आपका स्प्लीन और आपकी राइट साइड में रिब्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपका लिवर एंड गॉल ब्लैडर और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आपका अपेंडिक्स और मिडल में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब अपना ध्यान लेके आइए आपके लोअर एब्डोमेन पे, जहाँ आपके 3 इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जेनिटल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम रिलैक्स होते जा रहे हैं। फोकस ऑन योर जेनिटल एरिया, रिलैक्स करिए उसको एंड फील द रिलैक्सेशन। अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो आपकी दोनों लेग्स और दोनों पैर भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक रिलैक्स हो चुका है। अब मैं 1 से 10 तक काउंट करूँगी और जैसे जैसे मैं नंबर बोलती जाऊंगी आप पहले से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्स होते जाएंगे। 1, आप पहले से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 2,
एक बार फिर पहले से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन एंड यू आर फीलिंग सो पीसफुल एंड ब्लिसफुल. 3. Again you are 100 times more relaxed than before. 4, 5. हर नंबर पर आप पहले से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है और इनफाइनाइट पीस एंड ब्लिस इज देयर. आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है. बहुत ही पीसफुल और ब्लिसफुल महसूस कर रहे हैं. 6. आपके शरीर का भार बिल्कुल ख़त्म हो गया है. योर बॉडी इज़ वेटलेस नाउ. 7. बॉडी के साथ साथ अब आपका माइंड और आपका ऑरा भी रिलैक्स होने लगा है. 8. फिर से 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन. एक ओशन है रिलैक्सेशन का जिसमें आप फ्लोट कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली पीसफुल, ब्लिसफुल एंड लाइट. 9. 100 गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन आपके शरीर में, आपके मन में और आपके ऑरा में. एंड 10. सौ गुना ज़्यादा रिलैक्सेशन. एक बार फिर से शरीर एकदम वेटलेस एंड यू आर एक्सट्रीमली पीसफुल एंड ब्लिसफुल. आपका ऑरा और आपका पूरा सराउंडिंग एरिया, आपका पूरा घर जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वो सारा बहुत शांति से और रिलैक्सेशन से भर गया है. अब अपना ध्यान लेके आइए अपने क्राउन चक्र पे और वहाँ से आप देखेंगे कि आपके क्राउन चक्र के हर एक पोर से डिवाइन लाइट आपके सिर में एंटर हो रही है. भगवान शिव की ये डिवाइन लाइट है. आपके सिर के हर पोर से वो एंटर हो रही है और आपका सिर इस लाइट से भर रहा है. आपका पूरा सिर भगवान शिव की डिवाइन लाइट से भर चुका है और अब ये लाइट आगे बढ़ते हुए आपकी नेक में जा रही है. आपका पूरा का पूरा फोकस इस डिवाइन लाइट पर. और आपकी नेक के बाद ये लाइट आपके दोनों कंधों में, फिर आपके दोनों बाजुओं में और दोनों हाथों में भी जा रही है. आपका सिर, आपकी गर्दन, कंधे और दोनों बाजू और दोनों हाथ इस लाइट से भर चुके हैं. अब ये लाइट आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में और आपके हार्ट में जा रही है. ध्यान दीजिए इस डिवाइन लाइट पर. दिस इज़ द बेस्टेस्ट हीलिंग एजेंट अवेलेबल टू अस ह्यूमंस. आपकी पूरी चेस्ट, आपके दोनों लंग्स और हार्ट इस डिवाइन लाइट से भर चुके हैं और अब ये डिवाइन लाइट आगे बढ़ते हुए आपके एब्डोमेन में जा रही है. और आपके एब्डोमेन में जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, आपका स्टमक, पैंक्रियास, आपकी स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, और फिर आपका यूरिनरी सिस्टम, जेनिटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका पूरा जेनिटल एरिया इस डिवाइन लाइट से भर चुका है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये लाइट आपकी दोनों टांगों में और फिर दोनों पैरों में भी जा रही है। ध्यान दीजिए इस डिवाइन लाइट पर जो आपके सिर से एंटर होती है और आपके पैरों से निकल जाती है और आपके शरीर के हर छोटे से छोटे सेल में से ये ब्लैक एनर्जी को, डार्क एनर्जी को निकाल के अपने साथ ले जाती है, सो दैट योर बॉडी गेट्स हील्ड। आपके सिर से ये डिवाइन लाइट एंटर हो रही है और आपके पूरे शरीर का कचरा निकालते हुए अपने साथ में ले जाती है और पैरों से निकल जाती है और वहाँ से ये लाइट आपके पूरे शरीर के कचरे को अपने साथ में लेकर के धरती के सेंटर तक जा रही है और वहाँ आपके शरीर का सारा डार्क एनर्जी वहाँ जाके जल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है। तो ध्यान दीजिए इस डिवाइन लाइट के पार्ट पर सिर से एंटर हो रही है। जो सिर से एंटर होती हुई लाइट बहुत ब्राइट है, लेकिन पैरों से जो आपके लाइट निकल रही है वो ब्लैक कलर की है, क्योंकि सारे शरीर का कचरा उसने अपने अंदर समा लिया है। तो पूरा का पूरा ध्यान इस डिवाइन लाइट पर रखिए। सिर से एंटर होती है और आपके शरीर का सारा कचरा निकाल के अपने साथ में बहा के ले जाती है और धरती के सेंटर पे जाके उसको जला देती है। अब मैं फिर 1 से 10 तक काउंट करूँगी और हर एक नंबर पर ये डिवाइन लाइट 100 गुना ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हीलिंग स्पीड भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। 1, 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट अब आपके सिर में एंटर हो रही है और 100 गुना ज़्यादा स्पीड से आपके शरीर से कचरा निकाल रही है। ध्यान दीजिए इस लाइट पर। 2, फिर से 100 गुना ज़्यादा लाइट आपके शरीर में एंटर होती हुई और 100 गुना ज़्यादा स्पीड से आपकी बॉडी से डार्क एनर्जी को निकाल कर ले जाती हुई। 3, 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट एंड 100 टाइम्स स्पीडियर हीलिंग। 4, 5। अब ये लाइट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपके ऑरा में भी फैल गई है। अब आपकी बॉडी और आपका ऑरा और आपका माइंड ये सब साफ हो रहे हैं। आपकी ऑरा की सारी लेयर्स की थॉरो क्लेंजिंग हो रही है। 6, 7, 100 गुना ज़्यादा डिवाइन लाइट आपके शरीर का पूरा कचरा निकलता जा रहा है। बॉडी में जहाँ भी कोई भी इशू है वहाँ से डार्क एनर्जी को निकाल कर लाइट के इस फ्लो में फेंक दीजिए, सो दैट द इशू गेट्स रिजॉल्व्ड। 8, 9 and 10। डिवाइन लाइट का एक फ्लड आपके सिर से एंटर होता हुआ आपके शरीर और आपके ऑरा को साफ करके सारी ब्लैकिश एनर्जी को अपने साथ में ले जाके धरती के सेंटर पर उसको जाके जला देता है। पूरा का पूरा ध्यान इस डिवाइन लाइट पर रखिए
और अब आप देखेंगे कि आपके पैरों से जो लाइट निकल रही है उसका कलर धीरे 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 लाइट होता जा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी की काफ़ी सफाई हो चुकी है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके पैरों से निकलती हुई लाइट भी उतनी ही ब्राइट है जितनी कि सिर से एंटर होती हुई लाइट। जैसे ही आपके शरीर का और आपके ऑरा का कचरा साफ हो जाएगा तो आपके पैरों से निकलती हुई लाइट भी उतनी ब्राइट हो जाएगी जितनी कि सिर से एंटर होती हुई लाइट। पूरा का पूरा ध्यान इस डिवाइन लाइट पर रखिए और अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आभा मंडल को साफ होने दीजिए, उसकी सफाई होने दीजिए। बॉडी में जहाँ भी कोई इशू फील होता हो वहाँ से आप डार्क एनर्जी को निकाल के इस लाइट के फ्लो में फेंक दीजिए, so that you get healed and you get healthier. ध्यान दीजिए, पूरे शरीर की सफाई हो चुकी है, सारा डार्क एनर्जी को निकाला जा चुका है। अब आपके पैरों से निकलती हुई लाइट उतनी ही ब्राइट है जितनी कि आपके सिर से एंटर होती हुई लाइट। अब क्योंकि आपके शरीर की बिल्कुल सफाई हो चुकी है पूरी, तो अब ये डिवाइन लाइट धरती के सेंटर में नहीं जा रही। अब अपना पूरा ध्यान लेकर के आइए अपने मूलाधार चक्र पर। सारी डिवाइन लाइट इस समय आपके मूलाधार चक्र में एब्जॉर्ब हो रही है। पूरा का पूरा फोकस मूलाधार चक्र पे लेकर के आइए। आपके टेल बोन के जस्ट नीचे, आपके एनस और जेनिटल्स के बीच में आपका मूलाधार चक्र है, फ्लोरेसेंट रेड कलर की एनर्जी से बना हुआ, और 4 इसके सब चक्र हैं। सब चक्र को हम पेटल्स भी बोल सकते हैं। पूरा का पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लेके आइए। डिवाइन लाइट का सारा फ्लड आपके मूलाधार चक्र में एब्जॉर्ब हो रहा है और आपका मूलाधार चक्र बहुत हेल्दी और ब्राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा होता जा रहा है। पूरा फोकस मूलाधार चक्र पे रखिए और लंबे सांस लेते हुए डिवाइन लाइट को अपने मूलाधार चक्र में एब्जॉर्ब करते जाइए। लम 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 लम। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम की साउंड से ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि जब इस चक्र के पास ब्लड फ्लो होता है तो लम की साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब हम लम की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इस चक्र की एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। लम 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 लम
lam 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 मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का चक्र है और ये आपको एक्टिव बनाता है। लम 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 lam 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 मूलाधार चक्र एक्टिव होने से आपकी बोन्स और आपकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लम 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 lam 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 आपका मूलाधार चक्र बहुत एनर्जाइज हो चुका है, बहुत ब्राइट हो चुका है। अब हम एक एक करके इसके सब चक्रास को भी एक्टिवेट करेंगे। आपके राइट साइड में फ्रंट साइड पर जो सब चक्र है वहाँ पे है वम की साउंड, वम पेटल। आपका पूरा का पूरा ध्यान इस सब चक्र पे लेके आइए। आपकी राइट साइड में फ्रंट साइड पर पूरा ध्यान वम पेटल पे रखिए और सारी की सारी डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन लाइट को इस पेटल में अब्जॉर्ब करिए और आप देखेंगे कि ये पेटल भी बहुत हाई स्पीड पर वाइब्रेट होना शुरू हो गई है और उसमें जो सूक्ष्म कचरा था वो झड़ के निकलता जा रहा है। वम 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 वम
पेटल हाईली एनर्जाइज हो चुकी है और बहुत हाई स्पीड पर वाइब्रेट हो रही है और बहुत ही ब्राइट और बहुत हेल्दी हो चुकी है। अब आपकी राइट साइड में बैक साइड पर अपना ध्यान लेकर के आइए, जहाँ पे सम पेटल है, जहाँ सम की साउंड प्रोड्यूस होती है ब्लड फ्लो होने से। पूरा का पूरा ध्यान इस पेटल पे रखिए और डिवाइन लाइट को यहाँ एब्जॉर्ब करते जाइए। सम 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 पेटल भी एनर्जाइज हो चुकी है, बहुत हाई स्पीड पर वाइब्रेट हो रही है और सब सूक्ष्म कचरा यहाँ से भी निकल चुका है और ये पेटल बहुत हेल्दी हो चुकी है। अब आपके लेफ्ट साइड पे, बैक साइड पे जो पेटल है वो है शम, षटकोण वाला शम। पूरा का पूरा फोकस इस पेटल पे लेके आइए और डिवाइन लाइट को वहाँ एब्जॉर्ब करिए। शम 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 पेटल भी पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुकी है और हाई स्पीड पे वाइब्रेट कर रही है। सब सूक्ष्म कचरा यहाँ से निकल चुका है और शरीर से बाहर निकल गया है। अब आपके लेफ्ट साइड पे फ्रंट में जो पेटल है शम, शलगम वाला शव, पूरा फोकस वहाँ पर लेके आइए और डिवाइन लाइट को यहाँ एब्जॉर्ब करिए। शम 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 ये पेटल भी एनर्जाइज हो चुकी है और बहुत हाई स्पीड पे वाइब्रेट हो रही है। आपका पूरा का पूरा मूलाधार चक्र अपने चारों पेटल्स के साथ एनर्जाइज हो गया है और बहुत ब्राइट और बहुत हेल्दी हो चुका है। इसी के साथ आपका जो पूरा हिप जॉइंट, आपकी सारी मसल्स, आपकी सारी बोन्स, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी लेग्स और आपके पैर बहुत बहुत हेल्दी हो गए हैं।
बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एनर्जाइज हो चुके हैं। पूरी की पूरी डिवाइन लाइट का फ्लड आपके मूलाधार चक्र में अब्जॉर्ब होता जा रहा है और आपका मूलाधार चक्र बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्राइट हो गया है और बहुत बड़ा हो गया है। अब अपना ध्यान लेकर के आइए मूलाधार चक्र से 6 उंगली ऊपर आपकी बैकबोन पर आपका सैक्रल चक्र है। ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंट एनर्जी से बना हुआ, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पूरी डिवाइन लाइट अपने सैक्रल चक्र में अब्जॉर्ब करिए। पूरा का पूरा फोकस आपके सैक्रल चक्र पे रखिए और डिवाइन लाइट को वहाँ अब्जॉर्ब करते जाइए। सैक्रल चक्र से और ऊपर आएंगे, आपकी नेवल के लेवल पे आपकी बैकबोन पर है आपका मणिपुर चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। फायर एलिमेंट से बना हुआ गोल्डन येलो कलर की एनर्जी की फ्लोरेसेंट बॉल है ये। सारी डिवाइन लाइट को अपने मणिपुर चक्र में अब्जॉर्ब करिए। और देखिएगा आपका मणिपुर चक्र बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और हैप्पी और फुल ऑफ एनर्जी, बहुत हेल्दी हो चुका है। यहाँ से और ऊपर चलेंगे, आपके चेस्ट के सेंटर में, आपकी बैकबोन पर आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, विंड एलिमेंट का चक्र है ये। फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की एनर्जी से बना हुआ। सारी डिवाइन लाइट को यहाँ एब्जॉर्ब करिए। और अपने हार्ट चक्र को भी एनर्जाइज करिए और ध्यान दीजिए आपका हार्ट चक्र भी बहुत ब्राइट और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अपने हार्ट चक्र से थोड़ा और ऊपर चलेंगे, जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, वही लोकेशन है आपके थ्रोट चक्र की। आपका विशुद्धि चक्र फ्लोरेसेंट स्काई ब्लू एनर्जी से बना हुआ स्पेस एलिमेंट का चक्र है ये। पूरा का पूरा फोकस आपके थ्रोट चक्र पर और डिवाइन लाइट को वहाँ एब्जॉर्ब करते जाइए। सो दैट आपका थ्रोट चक्र बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता रहे। पूरा का पूरा फोकस आपके थ्रोट चक्र पर। थोड़ा और ऊपर चलेंगे, अपना आज्ञा चक्र पे। आपके ब्रेन के सेंटर में आपका आज्ञा चक्र है। सारा फोकस आपके आज्ञा चक्र पे रखिए। फ्लोरेसेंट इंडिगो कलर की एनर्जी से बना हुआ पूरी की पूरी डिवाइन लाइट अपने आज्ञा चक्र में अब्जॉर्ब करिए और देखिए आपका आज्ञा चक्र
कितना हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और ब्राइट हो रहा है। उसके बाद अपना ध्यान लेकर के आइए अपने क्राउन चक्र पे। आपके सिर के टॉप पर जितना भी आपका बालों वाला एरिया है, दैट एंटायर एरिया इज योर क्राउन चक्र। इसकी सारी पेटल्स, इसके 1000 पेटल्स ऊपर की तरफ खुलती हैं और ये अपने आप एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं कॉस्मोस से। सारी डिवाइन लाइट को अपने क्राउन चक्र में अब्जॉर्ब करिए। यही चक्र है जो आपको परमात्मा से कनेक्ट करता है और आपकी किस्मत भी इसी चक्र से गवर्न होती है। आपके क्राउन चक्र को एनर्जाइज करने के बाद अपना ध्यान लेकर के आइए अपने ज़ीरो चक्र पे। आपके सिर के टॉप से 18 इंच ऊपर आसमान में आपका ज़ीरो चक्र है। यहीं पे आप देख पाते हैं भगवान शिव को, उनकी एनर्जी को, उनकी मूर्त को, या किसी भी फॉर्म में आप उनको देखना चाहें आप उनको यहाँ देख सकते हैं। पूरा का पूरा फोकस आपके ज़ीरो चक्र पे लेके आइए। आपके सिर के टॉप से 18 इंच ऊपर आसमान में पूरा ध्यान ज़ीरो चक्र पे रखिए। इतना ब्राइट है ये चक्र जैसे हज़ारों हज़ारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। यहाँ पे हम भगवान शिव को धन्यवाद देंगे, उनकी डिवाइन लाइट को हमने यूज़ किया अपने शरीर को, अपने चक्रों को, अपने ऑरा को एनर्जाइज करने के लिए। तो लेट्स पे आवर ग्रेटिट्यूड टू भगवान शिव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Let's be very, very thankful to Bhagwan Shiv. He has been so kind to let us use his divine energy for our healing. भगवान शिव को धन्यवाद देने के बाद आप अपनी बात, अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊंगी ताकि आप अपनी बात भगवान शिव को बोल सकें।
आपने अपनी बात भगवान शिव को, अपने मन की बात कह दी होगी। तो इट्स टाइम टू कम बैक टू आवर फिजिकल वर्ल्ड नाउ। आई नो किसी का मन नहीं होता यहाँ से वापस आने को, बट टाइम की कंस्ट्रेंट है, तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी बैक टू आवर फिजिकल वर्ल्ड। तो धीरे धीरे अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पे लेके आइए। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपने क्राउन चक्र पे लैंड करिए। उसके बाद अपना ध्यान लेकर के आइए अपनी थर्ड आई पर, अपने ब्रेन के सेंटर में। अब मैं रिवर्स काउंटिंग करूँगी 10 से 1 तक, और आप धीरे धीरे अपनी नॉर्मल वेकिंग स्टेट की तरफ वापस आते जाएंगे। आपके ध्यान की गहराई कम होती जाएगी। एट द काउंट ऑफ 1 यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल वेकिंग स्टेट and you will be absolutely peaceful, blissful, happy, healthy, energetic, powerful and confident, और हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे। 10, 9, 8, 7, आप धीरे धीरे नॉर्मल वेकिंग स्टेट की तरफ वापस आ रहे हैं। 6, 5, you are halfway through. 4, 3, 2, and 1. You are back to your normal waking state, and you are absolutely peaceful, blissful, happy and healthy, energetic and powerful and confident as well. और हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे। अब धीरे धीरे बिल्कुल आराम से आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। टेक योर टाइम, नो हरी। बिल्कुल आराम से जब भी आपको ठीक लगे आप अपनी आँखें खोल लीजिएगा। आप सब लोग इस समय इतने सुरूर में, इतनी मस्ती में हैं, आई नो दैट। तो इसलिए आई टेक योर लीव। आप आराम से जब भी आपको ठीक लगे आप अपने ध्यान से उठ जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।